जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग है जो कि गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आज आप मेरी बात को मानो, आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब रमेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी, मैं रमेश हूँ, गुरु जी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर मैं रहता हूँ। पैसों की संगत जी मेरे को बड़ी दिक्कत रहती थी। घर में हमेशा पैसों की परेशानी, पैसों को लेकर लड़ाइयाँ झगड़े। संगत जी आजकल बच्चे भी देखो पैसे मांगते हैं, है ना। कोई 10-20 रुपए से संगत जी कुछ भी नहीं होता। संगत जी आजकल बच्चों को भी संगत जी 100-100 रुपए, 200-200 रुपए चाहिए। अब मैं बड़ा परेशान था, मैं क्या करता संगत जी, मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ जहाँ पे इतना मतलब कि इतने लोग नहीं आते संगत जी। मेरी ना पान की दुकान है संगत जी। अब मुझे गुरुजी के बारे में दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। गुरुजी कौन है, गुरुजी का मतलब बड़ा मंदिर कहाँ पे है, उनकी कृपा कैसे होती है, उनकी संगत कौन सी है। संगत जी मेरे को कुछ भी ना पता नहीं था गुरुजी के बारे में। अब मैं ऐसे ही संगत जी, मेरे साथ की दुकानें बड़ी चलती थी। मेरे संगत जी लेफ्ट तरफ भी मतलब राइट साइड भी इतनी दुकानें थी संगत जी, वो सारी बड़ी चलती थी। सबके ऊपर ग्राहक मतलब आते रहते थे और मेरी दुकान पे संगत जी कोई भी नहीं आता था और मैं अकेला ही संगत जी, बस 1-2 बंदे कभी आ गए, वरना शाम को रात को दुकान बंद करके घर चला जाता था। संगत जी बड़ा परेशान हो गया था, क्या करता, कोई और ऑप्शन नहीं था कि कोई और काम कर सकूं, क्योंकि संगत जी शुरू से यही काम किया था, मेरे पापा का भी यही काम था, तो मेरा भी संगत जी यही काम हो गया। अब मैं बड़ा परेशान, अब करूं तो करूं क्या। संगत जी घर आता, घर पे आने के बाद मेरी आंटी बोलती, बच्चे बोलते हमें पैसे चाहिए, हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है। आंटी कहती मुझे मार्केट जाना है, मतलब कि बाजार जाना है, पैसे दो। संगत जी कहाँ से पैसे देता, इतना परेशान और सिर्फ पैसों के लिए संगत जी। और कोई मेरे को दिक्कत नहीं, टचवुड, ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम, ना कोई ऐसी घर की, मेरा घर अपना, दुकान अपनी। संगत जी बस सिर्फ और सिर्फ मुझे पैसों की टेंशन थी, पैसों की परेशानी थी कि पैसे अब मतलब कि कहाँ से आएंगे, अब क्या करूं, कोई मतलब नया काम करूं, क्या करूं, क्या नौकरी करूं कहीं पे। संगत जी कुछ समझ नहीं आ रही थी मेरे को, मतलब कहते हैं ना कि दिमाग काम करना बंद हो गया था, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद हो गया था संगत जी कि अब करूं तो करूं क्या। संगत जी ऐसे मैं एक दिन बैठा हुआ था अपनी दुकान के ऊपर ना, सुबह संगत जी मेरे मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक संगत जी मैं काम करता था अपनी दुकान के ऊपर। तो ऐसे ही मैंने आपको जैसा बताया कि लोग आते तो थे नहीं मेरी मतलब दुकान पे, तो ऐसे एक कभी मतलब एक अंकल आ गए, वो ना मतलब उनको मैंने पहली बार देखा अपनी दुकान पे, वरना संगत जी जो मेरे पास जो लोग आते थे ना, वो अक्सर संगत जी मतलब 3-4 दिन बाद, 4 मतलब 5 दिन बाद वही लोग संगत जी आते थे। कोई ऐसा नया बंदा मेरे पास आता ही नहीं था संगत जी। अब वो जब अंकल आए तो मेरे को बड़ा मतलब ऐसा लगा कि तो मतलब कि नए लग रहे हैं, जैसे मतलब कि कभी ये आए नहीं है मेरी दुकान पे। तो मैंने संगत जी उनको सामान दिया। अब वो मुझे वो पता नहीं संगत जी क्या उनके मन में आया या क्या ऐसी बात थी उनके मन में, वो मेरी शक्ल देख कर मेरे को कहते हैं क्या बात, काम काज नहीं चलता ज्यादा। मैंने कहा बस जी बाबूजी ऐसा ही है, बस अब बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अब जैसा है ठीक है, अब क्या करें, है तो दिक्कत।
घर की दिक्कत है, परेशानी है पैसों की। तो कहते कोई बात नहीं, आपका काम काज नहीं चलता ना? मैंने कहा नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। कभी कभार एक दो कस्टमर आ जाते हैं, एक दो लोग आ जाते हैं, ग्राहक आ जाते हैं तो बस, वरना तो खाली बैठ के मैं रात को घर चला जाता हूँ। वो कहते कोई बात नहीं, मैं आपको ना गुरुजी का स्वरूप दे रहा हूँ एक। मैंने कहा कौन से गुरुजी? मतलब कि एकदम से संगत जी मन में आया कि मतलब ये कौन है गुरुजी? तो वो कहते हैं हमारे ना गुरुजी हैं, तो आप उनका एक स्वरूप, मतलब कि मैंने कहा स्वरूप मतलब क्या होता है? मेरे को संगत जी स्वरूप का मतलब नहीं पता था। वो मुझे कहते हैं फोटो फोटो। मैंने कहा अच्छा अच्छा, फोटो की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो उन्होंने संगत जी अपना पर्स निकाला, वॉलेट में से ना एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप, उन्होंने कहा मेरे को कि अपनी ना मतलब दुकान पे लगा लो, कोई अच्छी जगह देख के ना यहाँ पे लगा लो। अब मैंने कहा ये मतलब लगाने से क्या होगा संगत जी? पहले में ना मेरे को बड़ा गुस्सा सा आया मन में कि अरे मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ, ये मुझे और परेशान करने के लिए आ गए हैं। कह रहे हैं गुरुजी का स्वरूप लगा लो तो काम जल जाएगा। मैंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं मतलब लगा लूंगा बाद में। संगत जी वो गुरुजी का स्वरूप है, मैंने मतलब उनको यहाँ से अपनी दुकान से संगत जी मैंने उनको भेजना था बस। मतलब ऐसे ही मतलब कि जैसे आप जाओ मैं लगा लूंगा, जाओ जाओ ठीक है, ऐसे वाली संगत जी मैंने बात करी। और मैंने जल्दबाजी में संगत जी गुरुजी का जो स्वरूप था ना, वो मैंने अपने गले में, जो संगत जी जो मेरा मतलब आप लगा लो कि जहाँ पे मैं सारी सेल वगैरह दुकान की रखता था ना, बॉक्स के अंदर, उसी में संगत जी मैंने वो रख दिया, गुरुजी का स्वरूप। अब जल्दबाजी थी, पता नहीं चला, एकदम से मतलब वो सामने से उन अंकल को भेजना था कि हाँ अंकल मैं लगा लूंगा, अपने आप लगा लूंगा मैं। और तब तक एक और भैया कोई मतलब आ गए, तो उनको संगत जी अटेंड करने के अंदर मैंने जल्दबाजी में वो गले के अंदर रख दिया गुरुजी का स्वरूप। अब क्या हुआ संगत जी, मैं भूल गया। अब भूला भी ऐसा कि पता ही नहीं चला। संगत जी 3 4 5 दिन ऐसे ही बीत गए। और मैं 3 4 5 दिन के अंदर संगत जी आप हैरान हो जाओगे सुनकर, 3 4 5 दिन में जब तक गुरु जी का स्वरूप मेरे गले में रखा रहा ना, आप ये बात ध्यान से सुनना संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। कोई दुकानदार कभी ऐसा झूठ बोल नहीं सकता संगत जी, कोई भी दुकानदार, क्योंकि ये सब संगत जी काम को लेकर है। काम देखो हर कोई काम करता है, हर कोई पैसों के पीछे काम करता है ना, अपने घर को चलाने के लिए काम करता है हर कोई। मैं भी संगत जी उन्हीं में से एक हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, मेरे काम की कसम है संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, नीचे बटन आ रहा है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आपसे। संगत जी उन 3 4 5 दिन के अंदर मेरा काम इतना चला संगत जी कि मैं खुद भी हैरान था, मेरी आंटी भी हैरान थे, मेरे बच्चे भी हैरान थे कि पापा इतना काम कैसे चल रहा है आपका। मेरी आंटी कहती है आपका इतना काम तो चलता ही नहीं था, एकदम से ऐसा क्या किया है? कोई और काम तो नहीं कर रहे दुकान के ऊपर आपने कोई और काम तो शुरू नहीं कर लिया? मैंने कहा क्या बात कर रही हो, मैं वही काम कर रहा हूँ, आके देख लो दुकान पे। संगत जी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो मेरा गल्ला संगत जी जहाँ पे मैं सारे अपने पैसे वगैरह रखता था दुकान के, वो संगत जी हमेशा खाली रहता था। कभी 10-20 के नोट हो गए, मतलब 30-40 रुपए हो गए, बस 1-2 कस्टमर आए बस। उसी गले के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर संगत जी 500 के नोट भरे रहते थे संगत जी उन 3 4 5 दिन के अंदर। मैं आपको बताऊं कि मेरी पूरी फैमिली तक हैरान थी, मैं खुद नहीं, मेरी पूरी फैमिली। और तब तक मुझे समझ नहीं आई, मैं समझ रहा था कि ये अपने आप हो रहा है, पर संगत जी मुझे क्या पता कि ये गुरुजी कर रहे हैं, मेरे गले में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, ये मेरे को पता ही नहीं चला संगत जी। आप गुरुजी की कृपा देखो, मैं तो रख के भूल गया, पर गुरुजी को तो पता है ना, वो तो संगत जी सब जानते हैं, उनको तो एक एक बात पता है कि हमने क्या करना है, आगे हमारे साथ होना क्या है, क्या आगे जाके हमें फेस करना पड़ेगा, क्या परेशानियां हमें आगे जाकर आएंगी, वो तो सब जानते हैं संगत जी। उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ, उनको क्या बताना, वो तो जान ही जान है, उन्होंने तो करना है सब कुछ, उनको सब पता है संगत जी। मैं मतलब ना तब तक मेरा आप मतलब विश्वास करो मेरी बात का संगत जी, तब तक मेरे को समझ नहीं आई थी कि ये गुरुजी कर रहे हैं, मैं तो रख के भूल गया स्वरूप। अब
अब वो नीचे ही संगत जी पड़ा रहा गुरुजी का स्वरूप, ऊपर नोट ही नोट, नोट ही नोट। संगत जी मैंने सारे नोट इकट्ठे करने रोज और अपने घर ले जाने, फिर आना, फिर अगले दिन मतलब काम करना, फिर नोट सारे घर ले जाने। ऐसे ऐसे करके संगत जी मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि ये गुरुजी कर रहे हैं। और आप हैरान हो जाओगे सुन के, संगत जी मतलब 10-15 दिन के बाद वही अंकल मेरी दुकान पे आते हैं, वही अंकल। मैं उनको देख के पहचान गया, मैंने कहा ये फिर से आ गए। अरे अंकल, अब ये फिर से मुझे बोलेंगे कि ये मेरे गुरुजी का स्वरूप लगा लो दुकान पे। अब मैं किस किस का स्वरूप लगाऊंगा? मैं संगत जी ऐसे सोचने लग गया। वो आए, वो बड़े प्यार से संगत जी बात करते हैं, बड़े, वो आज भी आते हैं मेरी दुकान के ऊपर, आज भी आते हैं संगत जी। और मैं उनका शुक्राना, उनका मतलब मैं कैसे थैंक्स करूं कि वो मेरी दुकान पे आते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां पे मेरी दुकान है संगत जी, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो वहां पे नहीं जाते, वो मेरी छोटी सी कुटिया में, छोटी सी झोपड़ी में आते हैं। आप हिसाब लगाओ, मतलब कुछ होगा ना उनका मेरे साथ कनेक्शन, कुछ होगा, कुछ तो होगा ना संगत जी कि वो आते हैं मेरी दुकान पे। तो वो आए 10-15 दिन के बाद, वो मेरे से पूछते हैं कि अरे, वो मेरा नाम भी जानते हैं संगत जी, रमेश, वो गुरुजी का स्वरूप कहाँ लगाया तुमने? मैंने कहा अरे अंकल, वो ना मैं मतलब लगा नहीं पाया, पता नहीं, मैं मतलब कि भूल गया। मैंने उनको ऐसे कह दिया संगत जी। वो कहते हैं भूल गया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आपका तो काम नहीं चल रहा था, आपको तो लगाना चाहिए था गुरुजी का स्वरूप, लाओ कहाँ पे है दिखाओ मुझे। अब संगत जी मैं हैरान हो गया, मैंने कहा पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। मैं ढूंढने लग गया संगत जी, कभी कहीं देखा, कभी पॉकेट में देखा, पैंट की पॉकेट में देखा, शर्ट की पॉकेट में देखा, यहाँ वहाँ देखा, संगत जी मिला ही नहीं। अब मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा अंकल मुझे समझ नहीं आ रही मैंने कहाँ रख दिया। वो कहने लगे रमेश यार तूने हद कर दी यार, तू बड़ा अजीब बंदा है, ये तूने क्या कर दिया, गुरुजी का स्वरूप तूने खो दिया। मैंने कहा नहीं खोया नहीं है, पता नहीं कहाँ रखा गया, कुछ समझ नहीं आ रही। एकदम से संगत जी उसी टाइम देखो वो अंकल खड़े हुए मेरी दुकान पे, वो अंकल मेरी दुकान पे खड़े हुए हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि अंकल खोया नहीं है, मैंने कहीं रख दिया है। इतनी देर में ना मेरे से कोई पैसे खुले लेने के लिए आता है, एक मतलब लड़का सा आता है पैसे खुले लेने के लिए, चेंज लेने के लिए, 500 रुपए। अब मैंने संगत जी उसको 500 रुपए लिए, अपना गल्ला खोला, 100 के 5 नोट मैंने वहां से निकाले, उसको दिए। और वो 500 का नोट संगत जी मैंने जैसे ही गले में रखा ना, सामने गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल सामने। मैंने कहा अंकल मिल गया, ये लो गुरुजी का स्वरूप। मैं खुश, चलो अंकल मतलब अंकल को मतलब कि मिल गया गुरुजी का स्वरूप, मेरे से खोया नहीं। मैं इतने में खुश था। वो कहते हैं अच्छा कहाँ रखा हुआ था ये? मैंने कहा अंकल ये मेरे गले में से निकला है अभी, तो मैंने यहीं रख दिया होगा जल्दबाजी के अंदर। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं फिर ये दिन जो भी मतलब 10-15 दिन जो बीते हैं, इसमें तो खूब पैसा आया होगा फिर तुम्हारे पास। मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता? वो कहते अरे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ तुमने गले में, तो पैसा नहीं आएगा तो और क्या आएगा। संगत जी मैं समझ गया संगत जी, ये सारी कृपा हमारे गुरुजी महाराज की थी, ये सारी ब्लेसिंग्स उनकी थी संगत जी। मैं समझ रहा था कि ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं, पर मैंने देख लिया अपने आप तो कुछ भी नहीं होता संगत जी, कुछ भी नहीं होता। हम लोगों ने इतने बुरे कर्म करे हुए हैं, इतने बुरे कर्म करे हुए हैं कि हम लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ हम लोगों को गुरुजी बचा सकते हैं, गुरुजी महाराज, और कोई नहीं। और मैंने देख लिया संगत जी, ये सारी कृपा उनकी हो रही थी। और मैं देखो भोला, मैं इतना भोला बन रहा था, मुझे ये सब कुछ लग रहा था कि मेरे मतलब अपने आप ही कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास, मेरी सेल अच्छी हो रही है, दुकान अच्छी चल रही है। पर मुझे क्या पता, ये तो गुरुजी महाराज जब से मेरी दुकान में आए हैं, ये कुछ मतलब तब से हो रहा है। मुझे इस बारे में बिल्कुल मतलब ऐसा संगत जी था कि ख्याल में ही नहीं था कभी, है ना, कि जैसे कोई भूल जाता ना, जैसे कि ऐसा हो रहा है, वैसे मेरी हालत थी।
तो ये मेरे साथ हुआ संगत जी। मतलब जैसे मैंने घर में जाके बताया कि देखो ये गुरुजी का स्वरूप है, उन्होंने संगत जी मुझे फिर एक और स्वरूप दिया। उन्होंने कहा आप इसको दुकान में तो लगाओ ही लगाओ, अपने घर में भी लगाओ, आप घर में भी आपके बड़ी बरकत होगी। फिर संगत जी मैं घर गया, आंटी को बताया, बच्चों को बताया, बच्चे कहते हैं हाँ हमने देखा हुआ है, गुरुजी को हमने देखा हुआ है। हम ऑनलाइन मतलब कि ना बहुत सारी फोटोज आती हैं, स्वरूप आते हैं, गुरुजी के सत्संग आते हैं, हमने देखा हुआ है। तो पता चला संगत जी गुरुजी के बारे में। ऐसा होता है संगत जी, गुरु जी ने जब आपको अपना बनाना है ना, वो तभी बनाना है संगत जी। अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं होने वाला। मन तो देखो बहुत कुछ करता है, मन तो कहता है ये भी ले लें, वो भी ले लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, है ना। पर हमेशा वैसा होता तो नहीं ना। होता तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, जो गुरु जी को मंजूर होता है, होता तो वही है ना संगत जी। ऐसा तो नहीं कि आप कहो कि मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है तो आप ये वाली गाड़ी ले लोगे, है ना। अगर आपके पास पैसे होंगे, कुछ आपकी किस्मत काम करेगी तभी तो आप लोगे। ऐसा तो नहीं कि ऐसा तो संगत जी हर किसी का मन करता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का, बड़े बड़े घरों में रहने का। किसका मन नहीं करता आप मुझे बताओ? हर किसी का मन करता है। तो मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही था। बड़ी दिक्कत थी, पैसों की ना बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने कई लोगों को हाथ भी दिखाए हुए थे, पंडितों को। कोई कहता ये नग डाल लो, कोई कहता वो नग डाल लो। संगत जी नग भी देखो आजकल 20-20 हजार के, 25-25 हजार के। घर वाले कहते क्या करना है, पहले 25 हजार रुपये लगाओगे, फिर नग डालोगे, और फिर काम आपका काम नहीं चलेगा तो फिर आप क्या करोगे? आपके तो पैसे सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा था संगत जी, मेरी हालत ना ऐसी सी हो गई थी कि कुछ मतलब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। और ऐसा मतलब हो गया था कि काम चेंज करने की नौबत आ गई थी कि क्या काम चेंज कर लूं। ऐसा मतलब ऐसा टाइम आ गया था संगत जी। पर गुरुजी महाराज ने मेरे को बचा लिया। आज उसी काम में संगत जी मेरे को बड़ी बरकत हो रही है। इतनी बरकत हो रही है संगत जी, इतनी बरकत हो रही है, काम खूब चल रहा है, खूब। मेरे बच्चे भी खुश हैं, आंटी भी खुश है, घर भी अच्छे से चल रहा है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए संगत जी लाइफ में? जब आपका परिवार खुश तो सब खुश। परिवार ही खुश नहीं है तो क्या फायदा फिर, है ना। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप भी अपने घर में गुरुजी का स्वरूप जरूर लगाओ, जरूर लगाओ संगत जी। और जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ आपका ऑफिस है, वहां पे भी लगाओ गुरुजी का स्वरूप। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। ऐसे मत जाना संगत जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरु जी, जो जो आपने मेरे को दिया। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।